तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में हम लोग क्या क्या कितने नंबर क्वेश्चन तक किए हैं, 137 तक कर लिए हैं, 138 करना है, यही ना। तो भाई साहब 138 नंबर क्वेश्चन से क्या होता है, मिसलेनियस क्वेश्चन शुरू हो जाता है। 138 से क्या हो जाता है कि मिसलेनियस का मतलब हर क्वेश्चन अपने आप में कुछ अलग भाषा में रहेगा, पता है ना। हर क्वेश्चन अपने आप में कुछ अलग ही बात बोलेगा। ये बात आप सभी को जानकारी है कि नहीं है मेरे प्यारे प्यारे से माय डियर स्टूडेंट, समझ में आया हम क्या बोले। तो आगे बढ़ जाए, तो टाइप चेंज कर लेना। ये टाइप है कितने बताइए, टाइप नेम क्या है बताइए, मिसलेनियस क्वेश्चन। यहाँ से अलग रहेगा, ये मत बोलिएगा कि पहला प्रश्न इसके तरह क्यों नहीं है, क्योंकि होता ही नहीं है तो हम करें कैसे। मिसलेनियस का मतलब अलग अलग, जिसका कोई टाइप फॉलो नहीं करता है, समझ रही हो। तो ऐसे क्यों कर रही हो, ये कौन सा स्टाइल है, बस समझ में आना चाहिए। एक बार आप सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा, जो वहाँ पर हिंदी लिखा गया है ना उसको सही कर लीजिएगा, फिक्स डिपॉजिट वाला, ठीक है। आइए, एक व्यक्ति ने कुल 15 लाख रुपया का निवेश किया। एक व्यक्ति है वो 15 लाख रुपया का निवेश करता है। मुझे ना तो दिक्कत है ना आप लोगों को दिक्कत है, क्योंकि सवाल है इसमें खतरनाक लेवल का, ठीक है। और इसका एक हिस्सा क्या करता है, सावधिक जमा करता है। सावधिक लिखा है ना, और जिस वो नहीं है, वो गलत है। उसका हिंदी क्या होता है, अभी नहीं बोले हम, फिक्स डिपॉजिट का हिंदी क्या होता है, सावधिक जमा किया, ये ना सावधिक जमा करता है। FD बोल सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं इसका इंग्लिश में हम फिक्स डिपॉजिट, क्या बोल सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट। आइए आगे बढ़ते हैं। फिक्स डिपॉजिट में 6% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया था, और क्या लिखा है, और शेष राशि 2:1 के अनुपात में 2 अन्य जमाओं को क्या किया, डिपॉजिटों को, ठीक है। डिपॉजिट में क्या करता है बताइए, निवेश की क्या लिखा है, निवेश की गई थी। कहने का मतलब है कि लड़की अच्छे से एक बार इस लाइन को पढ़ो तब समझ में आएगा। कह रहा है कि शेष राशि 2:1 के अनुपात में 2 अन्य जमाओं में निवेश की गई थी, क्रमशः इतने % और इतने %, मतलब 3% और 4% की दर से वार्षिक ब्याज कमा रही थी, यही ना। यदि कुल वार्षिक ब्याज आय इतने रुपया है, तो बताइए फिक्स डिपॉजिट में निवेश की गई राशि लाख रुपया में क्या थी, यही ना। बहुत आसान प्रश्न है, एक बार भाषा को पढ़िए मजा आएगा। देखिए 2 चीज़ है यहाँ पर। पहला ये है कि आपका FD का मतलब क्या होता है बताइए, फिक्स डिपॉजिट। इसका हिंदी अभी हम बताए हैं क्या होता है, सावधिक जमा, यही ना। इसको हम बोलेंगे फिक्स डिपॉजिट, इसको FD बोल सकते हैं। और एक बच जाता है शेष, मतलब रिमेनिंग बचेगा, क्या बचेगा, रिमेनिंग। किसी को डाउट है तो बोल सकता है, तो ये आपका रिमेनिंग हो जाएगा। किसी को दिक्कत है तो बताइए। आप बताइए FD में जो है किस रेट से, पागल है क्या यार, बट ऐसे कर रखी है कब से यार, तुम सीरियस मूड में तो है ही नहीं, ऐसे खूंटा लगा लेती है। जानवरों की तरह बिहेवियर मत करो, ठीक है। कुछ भी आता है यार दिल में वही बक देती है, यार इंसान हो, जानवर थोड़े नहीं हो। तकेगी, घूर रही है मुझे, एक लगाएंगे चल जाएगी एकदम वहाँ पर। आइए, ये किस रेट से भाई, 6% के रेट से। जो शेष बच गया है ना, रिमेनिंग जो है, उसको 2 भागों में क्या करता है, 2 अन्य जमाओं में करता है, यही ना। और किस किस अनुपात में, इधर ध्यान देते हैं, 2:1 में। 1 को कितने पर देता है बताइए, ये रिमेनिंग है ना, 2 भागों में बांट दिया। 1 के कितने, 4%। रेट पढ़ो, रेट 1 वाले राशि को कितने पर जमा करता है, 4%। दूसरे वाले को
3%। तो नहीं समझना है इसमें यहाँ पर एलिगेशन लगेगा और यहाँ डेविएशन लगेगा, दोनों तरीका है। ऐसे कि रिमेनिंग का मतलब है, देखो रिमेनिंग को हम 2 भागों में बांट दिए, तो हम कह रहे हैं कि दोनों के एक साथ मिलाइए तब बताइए कितना रेट लगेगा। समझ रहे हैं ना, रिमेनिंग को हम एक साथ मिलाना चाहते हैं, जबकि रिमेनिंग यहाँ कितने भागों में बांटा हुआ है, 2 भाग में। इसको हम एक साथ मिलाना चाहते हैं माय डियर स्टूडेंट, समझे। तो यहाँ से मिलाएंगे तो आपको पता है कि डेविएशन निकालने आता है, या वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं। इसमें गुना कराएंगे, पता है ना, तो 2 यूनिट इसमें गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा 8%। इसका कितना हो जाएगा, अरे आप बताइए वेटेड एवरेज आता है कि नहीं आता है? आता है। हम लोग कहाँ पढ़े थे बताइए, एवरेज में पढ़े थे। तो क्या करना है भाई, दोनों के मिलाकर निकालना है ना, कि बताइए कितने रेट लगेगा दोनों के मिलाकर ऑल। तो यहाँ करेंगे तो 8%, यहाँ करेंगे तो 3%। 8 3 कितना होता है 11%। अब बटे में कितना हो जाएगा, दोनों राशि में बांटेंगे 3 से, यानी टोटल का मिलाकर, समझ रहे हैं ना, दोनों राशि को यानी 2 भागों को मिलाएंगे, दोनों भागों को मिलाकर रेट क्या रहेगा 11/3%। ये आपका रेट है 1 साल का। 1 साल के रेट ही क्या होता है, 1 साल का ब्याज होता है, पता है ना। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एफडी में कितना ब्याज मिलता है 6% 1 साल का। रिमेनिंग में अब कितना मिलेगा 11/3% ब्याज मिलेगा। ब्याज भी कर सकते हैं, रेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम जानना चाहते हैं माय डियर स्टूडेंट कि इन दोनों के मिलाकर जो टोटल यहाँ पर रेट होता है या ब्याज होता है, ऐसे भी तो देखो 1 साल के रेट वाले को ही हम ब्याज कह सकते हैं, ये बात जानकारी है ना। तो ये अब बताइए एलिगेशन क्या होता है, इन दोनों के मिलाकर ही यहाँ रेट रहता है, ये दोनों के ब्याज को मिलाकर यहाँ पर टोटल ब्याज रहता है। टोटल जो रिप्रेजेंट करता है कहाँ करता है, इसके बीच में, दोनों को मिलाकर। ये बीच वाला क्या होता है, 1 से छोटा तो 1 से बड़ा। ये तो जानकारी है ना एलिगेशन में, इतना ही एलिगेशन में आपको जानकारी होना चाहिए। उस 15 लाख रुपया है आपका, प्रिंसिपल कितना है 15 लाख रुपया है, प्रिंसिपल 15 लाख है, बस रहने दीजिए 15 लाख यहाँ पर ऐसे ही। भाई 15 लाख है तो लाख में लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो कट ही जाने वाला है। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, यार तुम लोग कैसा इंसान हो, या 15 लाख लिख लो, नहीं मान रही हो तो इसका इच्छा है लिखना, 2 2 4 1 5 सही हो गया। चलिए अब कितने रुपया है बताइए, वहाँ से ब्याज कितना है, टोटल ब्याज कितना बन रहा है बताइए, 76,000 आपका टोटल ब्याज बन रहा है। इसको लाख में बदल दीजिए, तो लाख में बदलने के लिए कितने से भाग दिया जाता है बताइए, बोलिए। 1 पर कितने, 1 लाख से भाग देंगे, 1 लाख है ना, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 0.676 लाख, इतना आएगा। और यहाँ क्या आपको निकालना है बताइए, बोलिए, रेट कि मतलब कितना रेट बन रहा है, यही ना। दोनों के ये 1 साल का रेट ही तो है, और दोनों के मिलाएंगे तो टोटल रेट कितना बन रहा है, यही ना। ये आप क्या निकाल रहे हो मेरे भाई, रेट, ये भी तो रेट है। रेट को ही 1 साल के रेट ही कि तो हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। आइए यहाँ से दो, कोई दिक्कत है, 15 ही रहने दो, डेसिमल से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, समझ रहे हैं ना। क्योंकि ये 15 लाख तो है, समझ रहे हैं ना, लाख में बोला हुआ है, जीरो लगा कर नहीं लिख रहा है, समझ रहे हैं, यहीं पर गलती हो रहा था। 15 लाख लिखा हुआ है हिंदी में, 15 लाख, तो हम 15 लिख दिए, तो 15 है तो क्या में है, लाख में है, ऊपर वाला लाख में होना चाहिए। तो ये इतने हज़ार है, इसको लाख में बदलेंगे तो इतने लाख होगा। किसी को डाउट है, इस डेसिमल से क्या हो जाएगा कि 2 जीरो कटेगा, क्योंकि डेसिमल की वजह से 2 जीरो नीचे आएगा और कट जाएगा, तो क्या बचेगा बताइए, 76/15%। ये दोनों के मिलाकर रेट है, क्या है बोला है, एफडी और रिमेनिंग दोनों के मिलाकर कितना है बताइए, 76/15%। किसी को दिक्कत है तो बताइए, किसी को दिक्कत नहीं है ना, अरे किसी को दिक्कत है यार, मैं चिल्ला रहा हूँ, तुम लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है। अब क्या कीजिए माय डियर स्टूडेंट, कि ये जो बाटा वाला है ना, जो बाटा है उसका एलसीएम लीजिए। इसमें तो बाटा नहीं है ना, इसमें क्या है 3 है, इसमें क्या है 15 है। 3 और 15 का एलसीएम कितना होता है 15, सब में 15 से गुना करा दो, कट जाएगा। इसमें 15 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, ऐसे घटाने में ईजी रहेगा। इसमें 15 से गुना करेंगे तो क्या होगा भाई, कट जाएगा, तो यहाँ पर 55% हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, अब चेंज हो जाएगा। इसमें 15 से कट जाएगा तो ये 15 तो यहाँ से हट जाएगा ना, बोलिए क्या बचेगा
76%। और जब इसमें से हम माइनस करते हैं तो ये निकलता है, किसका रेशियो निकलता है? बोलिए प्रिंसिपल का, क्योंकि ये बटे में क्या है? प्रिंसिपल। 1 साल का ब्याज बटे प्रिंसिपल होता है ना। मगर हम तो देखें यहाँ पर कुल मतलब क्या होता है? टोटल की बात हम कर रहे हैं। टोटल यहाँ पर इतने ब्याज बन रहा था ये ना, और कितने % टोटल ब्याज बना दोनों भागों को मिलाकर, समझे ना। आइए यहाँ पर माइनस कीजिए, माइनस करेंगे 21 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? 21% बचेगा। यहाँ माइनस करेंगे तो 14% बचेगा। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। किससे काटते हैं? 7 से काटेंगे तो 3 बार में, 7 से कटेंगे तो 2 बार में। क्या बोला है सवाल? बोला है कि यहाँ पर दोनों राशि को मिलाकर, क्या भाई समझिए, FD और रिमेनिंग दोनों को मिलाकर कितना निवेश करता है? 15 लाख रुपया। यहाँ जोड़ रहे थे, कितने यूनिट आ रहा है? 5 यूनिट बराबर कितना है? 15 लाख। समझ रहे हैं ना? कितने लाख है? 15 लाख। समझ में आ रहा है? तो कटाएंगे तो 1 यूनिट बराबर कितने लाख? 3 लाख आएगा। किसी को दिक्कत है तो बताइए। तो क्या पूछा है आपसे, बताइए। फिक्स डिपॉजिट पूछा है, तो फिक्स डिपॉजिट वाला कौन है? यही ना। तो कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का मान 3 लाख, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 9 लाख। और इसका कितना हो जाएगा? 6 लाख। यही ना, जिसका पूछा है वही होगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 लाख। किसी को डाउट है? नहीं है ना, फिर क्या दिक्कत है? इसको मिटा देते हैं। इसका क्या ज़रूरत है? अगर कभी ज़रूरत पड़ेगा तो आप लोग वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न पढ़िए। इतना आसान प्रश्न है तो हम लोग पागल है, तो क्या करें हम। ये कितने नंबर है? 100 बोलिए। 38 की 38 होता है 139। अब 139 नंबर को पढ़ते हैं। चलिए, ये जो प्रश्न है ना, हालांकि थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा इस प्रश्न में, ठीक है, और अच्छे लेवल का प्रश्न है। देखिए, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं या बहुत सारे बुक है, बहुत सारे ऐसी बुक है या किताब, समझ रहे हैं ना, जहाँ पर इसका XY लेकर बहुत लंबे तरीके से बनाया गया है। मगर ऐसे हम कुछ नहीं करने वाले हैं। इसका एक तरीका बताएंगे, समझने की कोशिश करना। समय एक बार तो लगेगा, मगर समझ में आ जाएगा तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। थोड़ा इसमें क्वेश्चन का लेवल जो है ना अच्छा खासा है, मतलब थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आइए, एक व्यक्ति ने कुछ राशि 15% साधारण ब्याज पर, ठीक है, कुछ 20% साधारण ब्याज पर निवेश की। राशि A हो गया, ऐसे समझ लो। ये राशि क्या हो गया? B हो गया। इस राशि को किस रेट से? 15% के रेट से। इस राशि को 20% के रेट से। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने इतने रुपया का वार्षिक ब्याज प्राप्त किया, मतलब कुछ ब्याज भी प्राप्त हुआ इन लोग से। कितने रुपए का? 250 पॉइंट कितने, इतने रुपया का। किसी को डाउट है? बोलिए। नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर उसने निवेश की गई राशि को आपस में क्या कर दिया? बदल देता है। राशि को ही क्या करता है? बदल देता है। तो फर्क क्या पड़ेगा? रेट से, क्योंकि इस B को यहाँ लाएंगे, इसको लाएंगे यहाँ पर, तो A वाला क्या हो जाएगा? 20% के रेट से निवेश होगा। ये क्या हो जाएगा? तो राशि को छोड़कर हम रेट को ही चेंज कर देते हैं, बात तो वही होगा। जब A जाएगा तो 20% पे हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा? 15%। तो हम क्या करते हैं? रेट को ही चेंज कर देते हैं। किसी को डाउट? तो अब जो रेट हो जाएगा A वाले को 20%, क्योंकि A को उधर क्यों बचेंगे, हम रेट को ही इधर कर लेते हैं। और ये क्या हो जाएगा? 15%। किसी को डाउट है तो बताइए आप सभी लोग। डाउट नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए। हम जितना बोल रहे हैं उतना ही सुनो। आप लोग को प्रिंसिपल बोला है चेंज करने के लिए, हम क्या चेंज कर दिए? रेट। बात वही है। आप अगर देखिएगा तो एक बार प्रश्न को पढ़िए और देखिए बात क्या है, वही है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ से देखिए कि कितने % क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। कितने % बढ़ जा रहा है? एक बात और याद रखना कि यहाँ पर दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए, मतलब अपोजिट होना चाहिए। मतलब यहाँ 20 तो यहाँ क्या होना चाहिए? 15। ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखना।
यहाँ 5% बढ़ जाता है। मेरे बातों को समझने की कोशिश करना। यहाँ 5% क्या हो गया है, एक बात याद रखना कि यहाँ जब 5% बढ़ेगा, समझ रहे ना, तो यहाँ 5% क्या होगा, माइनस होगा। ये 100% ये बात होना ही होना चाहिए। अगर 5% यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ 5% घटेगा। और भाई साहब समझने की कोशिश करना, समझने की कि ब्याज ऐसे करने से कितने रुपया बढ़ जाता है। तो कहिएगा कि सर जी ब्याज बढ़ जाता है कितने रुपया, 10 रुपया। पढ़ो प्रश्न, ब्याज कितने रुपया बढ़ गया, ये किसके वजह से बढ़ गया है, प्रिंसिपल को आपस में चेंज करने की वजह से। चलिए इतने बात तो किसी को दिक्कत नहीं है ना। 10 रुपया ब्याज के रूप में अधिक मिलते हैं, मतलब ब्याज अब क्या होगा कि 10 रुपया बढ़ गया है। अब मेरे बातों को फिर से समझो क्या बोल रहे हैं। जितने यहाँ पर आपको गैप दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ पर वृद्धि यहाँ पर कमी, तो इसका ये कितना है बताइए, इसका डबल। समझ रहे ना, इसका ये क्या है, डबल है, डबल। मेरे बात को इतने समझना, ये इसका कई गुना है। यही देखना है कि आपका ब्याज यहाँ परसेंटेज में बढ़ रहा है तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, रुपया में बढ़ रहा है, सब मिलाकर यही बात है ना। तो इसका ये कई गुना है, तो इसका कई गुना है, 10 गुना है। आपको निकालना किसका है, इसका 2 गुना है, 10 गुना नहीं है। क्या है, 2 गुना। आपको निकालना क्या है, पहले पढ़ लीजिए। कह रहा है कि उसने 15% साधारण ब्याज पर कितना निवेश किया, मतलब कितना राशि निवेश किया। किसको निकालना है, 15% वाला। तो निकालना तो ये ना 15% वाला है, ये तो नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब किसे रहना चाहिए, बोलो, ए से रहना चाहिए। देखिए भाई ये प्रश्न 2 ऐसा है प्रश्न, बट इसको अच्छे से समझेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। हमको 20 से कोई मतलब नहीं है, हमें तो अब निकालना किसका है, ए को। तो ऐसे सवालों में क्या करना है कि जिसको नहीं निकालना है, जिसको नहीं निकालना है उसको 0 बना देंगे। क्या कर देंगे, इसको 0। अब देखिए नीचे की तरफ जाएंगे तो प्लस होगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो माइनस होगा, ये भी याद रखना। हम इसको क्या करते हैं कि इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको 0 बनाना तो इधर 15 माइनस करना पड़ेगा। मैं जितना बोल रहे हैं उतने बातों को ध्यान से सुनना है। यहाँ पर 15 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर 15 क्या करना पड़ेगा, माइनस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 0%। अब इसका वैल्यू क्या हो गया, खत्म हो गया। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम। अब इसका वैल्यू क्या हो गया, खत्म हो गया बी वाले को। तो अब बताइए कि जितना इधर क्या होगा, कमी होगा, उतना ही इधर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अभी तुरंत हम बताए ना। तो आप बताइए माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर कितना बढ़ जाएगा, 15% बढ़ जाएगा। मेरे भाई इतना ही बात को समझना है कि कितना बढ़ जाएगा, 15%। तो अब जो यहाँ से ब्याज होगा वो कितना बढ़ जाएगा, हम पूछना चाहते हैं। अब आपका ब्याज, हाँ देख लो, इसका 2 गुना यहाँ पर ब्याज बढ़ रहा है ना। तो आप इधर कितना वृद्धि किए हो, 15%। तो ब्याज कितना इधर बढ़ेगा, 30 रुपया। समझ रहे हैं क्या बोले, इसका 2 गुना उधर बढ़ेगा। इतना किसी को दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। अब भाई प्लस करते हैं, बी का तो कहानी खत्म कर दिए। अब 20 में कितना बढ़ाए हैं आप, 15। कितना बढ़ा दिए आप, बोलो 35%। और इस 0 का तो कोई मान्यता है नहीं। तो अब इसी 35% के मान कितना आएगा जोड़ने के बाद, बताइए, 290 नहीं होगा। पागल है क्या यार लड़की, पूरे तरीके से पागल है। ये परसेंटेज नहीं है, रुपया में है, ठीक है। किसी को डाउट है तो ये प्रश्न अब ये हो गया कि 35% का मान, इसका मतलब क्या हुआ, ये है तो क्या है, ये है तो क्या है, ए रुपया पर जितना भी, यानी ए द्वारा जो भी ये पहले भाग क्या माने हैं, ए रुपया पर जितने क्या किए, राशि निवेश किए हैं, ए द्वारा जितने राशि आप निवेश किए उस राशि का 35% ये रुपया है। मेरे बात को समझ रहे हैं ना, हम क्या शब्द बोले उसको सुनो। ए पर जो भी पैसा आप निवेश किए हैं उस राशि का 35% ये इतना रुपया है। किसी को डाउट है? हमें देखकर डर लग रहा है क्या, डेसिमल। हमें बहुत शौक है कि डेसिमल को हटा लेंगे अच्छे से। जब दोनों तरफ क्या कर लेंगे, 2 से गुना कर लेंगे, तो इधर 2 से गुना करेंगे तो डेसिमल क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे ना, इधर 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 70%।
ऐसा नहीं होता है कि एक तरफ 2 से गुना एक तरफ 3 से गुना, नहीं, एक तरफ जब 2 से गुना तो दोनों तरफ क्या होगा। आप मेरे बातों को समझ रहे हैं लड़की, कैसी जानवर है, जानवर नहीं है इंसान है, ठीक है। चलिए तो ये 70% है, इसका 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 0 0 खत्म हो जाएगा, उसका कोई मान्यता नहीं होगा क्योंकि 0 फिर 0 आएगा और यहाँ पर 2 तो 1 रह जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 दूनी क्या 500 कितना आएगा 81। अब बताइए 7 से काट लेते हैं, 7 से काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, बोलिए, ये 10 आएगा 10 यूनिट, समझ में आती है ना। चलिए और यहाँ से काटेंगे तो ये कितने बार में, 7 से काटेंगे तो ये 56 कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में 83 आएगा। यहाँ 10% का मान कितना है 83। आपको निकालना क्या है कि 15% पर कितने राशि निवेश किया है, राशि मतलब प्रिंसिपल, इधर दिखाई दे रहा है, एक बार देख लो उसमें, इधर दिखाई दे रहा है, तो प्रिंसिपल आपको निकालना है, देख लेना एक बार। तो प्रिंसिपल क्या होता है 100%। आप बताइए 10 में और एक 0 बढ़ जाएगा तो 100% हो जाएगा, तो 10 का कितने गुना करना पड़ेगा 10 गुना, तो जब इधर एक 0 बढ़ गया तो इधर भी एक 0 बढ़ जाएगा, मतलब प्रिंसिपल पहले ए वाले पर कितना निवेश किया है 830 रुपया, कितने किया है 830 रुपया। जितना बोल रहे हो उतना समझ में आ रहा है, किसी को डाउट तो नहीं है ना, बोलो नहीं है तो नहीं है। चलिए ये आप लोग क्या निकाल लिए बताइए, ए वाले को निकाल लिए, ए पर यानी 15% पर कितने राशि निवेश किया है। कल का मेरे भाई आपसे पूछ लेगा कि बताइए 20% पर कितने राशि निवेश किया है, हालांकि ये प्रश्न है नहीं, ठीक है, समझ रहे ना, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं पूछा है। हम अपने क्या कर रहे हैं माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कल का ये 15% ना छोड़कर आपसे क्या पूछ ले 20% वाला पूछेगा तो कैसे बनाइएगा। आप ऊपर भी जा सकते हैं, आप नीचे भी आ सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो आइए अब समझते हैं, इसी का हम सेकंड करते हैं, इसी का करते हैं हम सेकंड करते हैं। और सेकंड में क्या पूछेंगे, ये आपका आंसर हो गया सवाल के अनुसार, ये आपका क्या है आंसर। अब जो हम बता रहे हैं, अब अपने माध्यम से बता रहे हैं 20% पे कितने राशि निवेश करेगा, पूछेगा तो कैसे आप लोग निकालिएगा, इसी का हम कर रहे हैं सेकंड। इसी प्रश्न की क्या कर रहे हैं हम लोग सेकंड। बस सवाल में कहाँ चेंज कर लेना है, जो 15% पर है कितने राशि निवेश किया, वहाँ पर क्या कर लेना है, केवल 20% कर लेना है, बाकी क्या रहेगा वही। देखिए ये मान लेते हैं ए रहेगा, इधर समझना बहुत ज़रूरी है। ये सब जो प्रश्न है ना अपने आप में क्या है एक प्रश्न है, इसका भाई कुछ वैल्यू है प्रश्न का, ठीक है। ये ए है और ये क्या है आपका बताइए बी है। किसी को डाउट है तो बता सकते हैं आप लोग। एक तो ए एक बी, और इसको 15% पर क्या करता है निवेश करता है। मेरे बातों को समझने की कोशिश करना, इसको कितने पर करता है 20% पर निवेश करता है, फिर चेंज कर देता है 20% और क्या 15%। अब मेरे भाई अब यहाँ पर समझते हैं बी वाले को निकालना है। क्या निकालना है, बी वाले को निकालना है। भाई इतना आसान है ना कि जो काम हम नीचे की तरफ किए हैं ना वही काम क्या कर देंगे ऊपर की तरफ कर देंगे। नीचे की तरफ करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ब्याज बढ़ेगा बढ़ेगा 10% 20 क्या बोलते हैं 10 रुपया 20 रुपया, इधर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर वृद्धि कर रहे हैं ना। अब क्या करेंगे ऊपर करेंगे तो कमी, नीचे की तरफ आएंगे तो प्लस, ऊपर की तरफ जाएंगे तो माइनस। यहाँ देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ 15% लिखिए तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे टाइम का कोई मतलब नहीं, आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए कितने परसेंट कम है, यहाँ 5% आपका कम है, दिखाई दे रहा है, बोलिए समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है 5% वृद्धि हो रहा है। बात तो अभी भी वही है जो हम यहाँ बोल रहे थे, यहाँ पर समझ रहे हैं ना। यहाँ तक तो कोई मतलब नहीं है, बस हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ जो भी राशि होगा, मेरे बात को समझना, यहाँ पर 10 रुपये आपको अधिक ब्याज मिल रहा था ना, तो हम नीचे से कहाँ जा रहे हैं ऊपर। तो यहाँ जो भी राशि होगा इस स्टेज पर जो भी राशि होगा, इससे जब ऊपर जाइएगा तो 10 रुपये कम करेंगे तभी तो ये वाला आएगा। सोचिए यहाँ वाला जो राशि बनेगा 10 रुपये प्लस करके बन रहा है, तो 10 रुपये माइनस करेंगे तो ऊपर वाला आएगा। तो यहाँ पर ऊपर जाने के लिए 10 रुपये क्या होगा अधिक नहीं, 10 रुपये क्या होगा
कमी करना पड़ेगा। यहाँ वाला जो भी राशि होगा मान कर चलते हैं, उसमें माइनस करते हैं तो आता है हमें कितना 250.50 रुपीज़। इसमें किसी को डाउट है यहाँ तक? बोलिए। अब निकालना हमको 20% वाला है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? ए वाले को क्या करना पड़ेगा मेरे माय डियर स्टूडेंट, ए वाले को क्या करना पड़ेगा, जीरो। जिसको निकालना है उसको जीरो नहीं, जिसको नहीं निकालना है उसको जीरो कर दो। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो करने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मेरी बात को समझना, यहाँ पर जीरो करने के लिए 15 में से माइनस करेंगे 15 को, तभी तो जीरो होगा। आप समझ नहीं रहे हैं क्या? आप समझ रहे हैं? यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जब एक तरफ माइनस तो एक तरफ क्या करना पड़ेगा, प्लस। इतना तो जानकारी है सभी को, इसमें तो किसी का डाउट नहीं है। चलिए, तो 15% यहाँ पर हम इसको माइनस करेंगे तो ये 0% बन जाएगा, इसमें किसी का डाउट नहीं है। इसका कहानी हो गया समाप्त। अब एक तरफ आपका किए हैं 15% कमी, तो इधर क्या करना पड़ेगा, 15% वृद्धि। किसी को डाउट है? 15% क्या करना पड़ेगा, वृद्धि। तो जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए 35%। मगर मेरे भाई आप समझिए, सब खेला किस पर टिका हुआ है, इस पर टिका हुआ है। और ऊपर की तरफ जाएंगे तो कभी ये ब्याज हमारा क्या होगा, वृद्धि नहीं होगा, क्या होगा, कमी होगा। तो कमी होगा कितने रुपया, इसका कई गुना। ये देखिए तो ब्याज यहाँ कमी कितना हो रहा है, यहाँ 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ तो 5 गुना नहीं होगा ना। यहाँ पर जो कमी वृद्धि होगा उसका कई गुना कमी होगा, 2 गुना कमी होगा। ऊपर जाएंगे तो कमी, नीचे आएंगे तो वृद्धि। तो इसका 2 गुना करेंगे तो कितना होगा बताइए, 30 रुपया। आज 30 रुपये क्या होगा हमारा, कमी होगा। तो 30 रुपये इसमें कम करेंगे तो कितना पहुँचेंगे बताइए, किसी को डाउट है? 220 पाएगा, 220 पॉइंट कितना हो जाएगा, 50। इतने रुपया बनेगा। आज 35% का मान कितना हो गया, इतने रुपया हो गया। मुझे पसंद नहीं है डेसिमल को देखना, तो क्या करेंगे, इसमें भी 2 से गुना और इसमें भी 2 से गुना कर देंगे। इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70%। समझ रहे हैं ना? इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, बोलिए। इधर कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि जगह बचेगा। 70% हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, 2 गुना। इसका 2 गुना करेंगे तो 441 आएगा। क्या देख लो, 441 नहीं आएगा, 100% आएगा 441। और 441 को क्या कीजिए कि आप लोग 7 से काट लीजिए। 7 से काटेंगे तो 10%, ये कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। किसी को दिक्कत है? और प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल क्या होता है, 100%। यही ना देखना है 20% पर कितने राशि को निवेश किया गया है। तो यहाँ पर कितना जीरो बढ़ गया, 1 जीरो। तो इधर भी 1 जीरो बढ़ जाएगा। कितने राशि निवेश किया गया है, 630 रुपया। बताइए, किसी का डाउट है? अपने पूरा जितने भी टोला कहलाता है ना, टोला, उस पूरे टोले को भी लगा दीजिएगा तो ये सवाल हिलेगा भी नहीं। बनने का तो अलग कहानी है, ठीक है। तो आप समझे कि 139 का फर्स्ट और ये सेकंड है। अब हम कर रहे हैं काम दूसरे तरीका से, 140 नंबर क्वेश्चन का। और 140 नंबर क्वेश्चन सेम इसी की तरह है, पढ़ लीजिए। 140 नंबर प्रश्न पढ़िए। एक व्यक्ति 22% साधारण ब्याज की दर से और कुछ धनराशि निवेश करता है और शेष धनराशि को 15% साधारण ब्याज की दर पर क्या करता है, निवेश करता है। उसे 2445 रुपया, 45 लिखा है ना, 2445 रुपया वार्षिक ब्याज मिलता है। ब्याज उसे इतना प्राप्त होता है। लेकिन यदि वह निवेश की गई धनराशि को परस्पर बदल देता है, मतलब रेट को बदल देंगे, तो यहाँ पर ब्याज कितना अधिक मिलता है, 100। देखो ना, उसको पता ही नहीं चल रहा है कितना मिलता है, 105 रुपया। एकदम सुस्त है, लग रहा है कि आइए कहीं से घूम कर, ठीक है। चलो, कह रहा है कि यहाँ पर उसने 22%, सुनो, 22% पर साधारण ब्याज पर 22% साधारण ब्याज पर कितने धनराशि को निवेश किया था। आइए हम इसको मान लेते हैं भाग ए, और ये क्या मान लेते हैं, भाग बी। लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ए बी को, ठीक है। है लड़की, हंस तू मुस्कुरा और चुपचाप पढ़ाई करो, ठीक है। हाँ, पहले वाले को कितने भाग पर, कितने परसेंट पर, दूसरे
ऐसे क्यों बोल रही हो इतना सुस्त तरीके से? यहाँ पर कितना होगा बताइए? अब परस्पर प्रिंसिपल को ना चेंज करके हम किसको चेंज करेंगे? रेट को। यहाँ उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? किसी को डाउट है तो बोलिए। नहीं है ना डाउट? अब देखिए, अब भाई साहब निकालना है हमको इसको, तो हम इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, इसको नीचे भी ला सकते हैं। तो हम ऊपर ही ले जा रहे हैं क्योंकि नीचे वाला तो किसी को दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला फिर एक बार क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। आइए यहाँ देख रहे हैं, इसको ऊपर ले जाना है तो कितना कम करना पड़ेगा? कितना कम ही करना पड़ेगा बताइए? इस हिस्से से निवेश करते हैं पैसा को तो कितना ब्याज मुझे मिलता है? 2445 रुपये मिलता है। ये बात भी जानकारी होना चाहिए। अरे फर्स्ट में इतना ही नहीं मिलता है, कितने 7 की कमी करना पड़ेगा? 7 रुपये वृद्धि करना पड़ेगा। ये कमी रे कचरा बुद्धि, वृद्धि करना पड़ेगा ना। नीचे कह रहे हैं हम, ऊपर जा रहे हैं तो कुछ भी काहेला बोल रही हो? हट जानवर कहीं की। देखो यहाँ से, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 7% की कमी करना पड़ेगा। और यहाँ पर भाई साहब कितने रुपया अधिक ब्याज मिल रहा था? 105 रुपया। तो यहाँ वाला जो भी राशि होगा उसमें 105 कम करेंगे, ऊपर जाएंगे तो 105 रुपये क्या करना पड़ेगा अब? कमी, क्योंकि हमें नीचे नहीं आ रहा है। नीचे से भी आप कर सकते हैं, हमें अब कहाँ जाना है? ऊपर की तरफ जाना है। किसी को डाउट है यहाँ तक? अब देखिए कि 7 का ये कितने गुना है? ये ब्याज कितने गुना है? 15 गुना। तो ऊपर वाला भी कितना होगा? 15 गुना। यही इसीलिए तो हम बस देखना है कि ये जो कम बेसी हो रहा है इसका कई गुना है? 15 गुना। तो ऊपर वाला भी क्या होगा आपका? 15 गुना। अब तो समझ में आ रहा है ना? अब निकालना इसको नहीं है, निकालना किसको है? 22% वाला। तो इसको क्या करना पड़ेगा भाई साहब? इसको हमें घटा कर क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। तो कितना माइनस करना पड़ेगा? यहाँ पर 15% क्या करना पड़ेगा? माइनस। जब इधर हम 15% माइनस किए हैं तो इधर हमें 15% क्या करना पड़ेगा? वृद्धि करना पड़ेगा। जब 22 में 15% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 37%। और ये आपका कितना बन जाएगा? 0%। इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। ब्याज क्या होगा? ब्याज बताइए। ब्याज ये इसका कई गुना था? 15 गुना। तब 15 का यहाँ 15 गुना होगा कि नहीं? ब्याज कम। 15 का 15 गुना हो जाए, क्योंकि 15% वृद्धि है, 15% क्या है? कमी। 7% यहाँ वृद्धि है, 7% कमी। तो इसका ये कई गुना था? 105। 15 गुना। तो जो यहाँ कमी बेसी होगा उसका कई गुना ब्याज होगा? यहाँ पर 15 गुना। तो 15 का 15 गुना कितना होता है? 225। 225 रुपये की कमी करना पड़ेगा इस वाले में ऊपर तक जाने में। समझ रहे हैं ना? तो ऊपर तक जाने में इतने रुपए की कमी करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। तो करते हैं कमी, किसी को डाउट नहीं है ना? चलो माइनस करो, 0 आ जाएगा। 2200 कितना आ रहा है? 20। इतना ही आ रहा है ना? हाँ 2200 कितना आएगा? 20 आएगा। किसी को डाउट नहीं है ना? ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपका रुपया है, ये पर जो भी रुपया निवेश किया गया है उस रुपया का 37% का ही मान कितना है? इतने रुपया है, 2220 रुपया। तो अब देखिए क्या करना है, इसको काटना है। कितने बार में कटेगा बताइए? इसको काटेंगे ना, 60 बार में कटेगा। तो यहाँ से 1% के मान इसको नीचे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है? यहाँ से काटेंगे तो कितना आएगा? 1%। 1% का मान कितना आ गया? 60 रुपया आ गया। 1% का मान 60 रुपया। तो आपसे क्या पूछा है कि बताइए इस 22% पर कितने राशि आप निवेश किए हैं? तो कितने किए हैं? 100%। तो 1% का मान इतना, तो 100% का मान 6000। यही हमारा क्या है? आंसर है। किसी को दिक्कत है बोलिए? अब तो समझ में आ रहा है ना? 2 प्रश्न ऐसा कर लिए क्योंकि ये मिसलेनियस है। 1 प्रश्न करते तो समझ में नहीं आता, बट अब तो समझ में आ गया है। किसी को डाउट नहीं है ना? चलिए हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितने तक किए? 140 तक। 141 से अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। बंद करो, ठीक है?